मैं अंकित सिंह बुक्कर। कुछ आज का एग्ज़ाम हुआ था वल्केनाइज़र का और मैथ स्टाफ का माउंट आबू, तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न था उसमें 10 नंबर की इंग्लिश आई थी, 10 नंबर का मैथ था और 10 की रीजनिंग थी और 20 में जीएस आ गई, जीके आ गई। इसके साथ साथ जो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन थे ना वो सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए थे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इब डॉक्यूमेंट में ध्यान थी लेके जियो अपनी, एक तो 10वीं क्लास की मार्कशीट, कॉल लेटर और साथ में आधार कार्ड। इब जो SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं वो अपनी सर्टिफिकेट जरूर लेकर जियो। ठीक है, इसके बाद देखो थर्मल स्कैनिंग की एंट्री होगी, कोई भी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखियो, प्रॉपर मास्क रखियो, अपर विंग टाइम मतलब यहाँ तक मास्क रखना है। पेपर का टाइमिंग थी पहले 20-25 मिनट पहला सेंटर में पूछ जियो। ठीक है, वो एंट्री करवा देंगे, साथ के साथ ब्लू पेन लेके जाना है। अभी तुमने जो कार्डबोर्ड जो फटा है लेके जाओ तो लेके चले जियो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, वे अंदर से ही प्रोवाइड करवा देंगे। सारी की सारी चीज़ें जो फाइल होती है ना वो प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब कुछ वैक्सीनेशन होगी, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, ठीक है। अब कुछ मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ। ठीक है भाई, मेरा था मैथ स्टाफ का भी था, एक के दिन था मैथ स्टाफ का भी, वल्केनाइजर का। पहला तो यह दिक्कत आई थी कि वल्केनाइजर का दूं या फिर मैथ स्टाफ का दूं, या मैं वल्केनाइजर का दूं या फिर मैथ स्टाफ का दूं, लेकिन उनमें एक पेपर था कॉमन, उन दोनों के दोनों पेपर में एक पेपर का मैं दोनों के दोनों इंक्लूड करके दर दिए थे कि हाँ वल्केनाइजर में भी वो ये पेपर है और उसमें भी मैथ स्टाफ में भी वो ये पेपर है। 1 नंबर का बढ़िया पेपर आ रहा था। पेपर में क्या क्वेश्चन थे वो बता दूं मैं तुमने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेपर में थे भाई 10 नंबर की इंग्लिश, एक तो ब्लंट नाम का वर्ड आ रहा था, उसका पूछ रखा था, एंटोनियम था, सिंटोनियम्स था। नेक्स्ट एक अराइव्ड वर्ड, डिपार्चर वर्ड था, एक था जो सबसे ज्यादा हर जगह पे पाया जाता है, ओमनी प्रेजेंट। आगे वाले पेपर में ओमनी पोटेंट भी आ सकता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल, ओमनीसिएंट भी आ सकता है जो सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। 2 फ्रेजल वर्ब दे रखी थी, ही फेल फिलिंग द ब्लैंक्स बाईसाइकिल, कि वो बाईसाइकिल से गिर गया, ही फेल फ्रॉम, ऑफ, इस टाइप की कुछ प्रीपोजिशन थी। तो मतलब मोस्टली आ रहा है वोकेबलरी सेक्शन से। वोकेबलरी का मतलब एंटोनियम सिंटोनियम्स नॉर्मल आ रहे हैं, आराम से क्रैक कर दोगे, पूरे पूरे 10 लियो। ठीक है, रीजनिंग की बात करूंगा, रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन सब रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब यो क्वेश्चन मैंने पहला भी देखा था कि 3 से अगली सीरीज आ गई 10 से अगली आ गई 101, तो 101 के बाद क्या होगा, इसमें क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करके +1, फिर 10 का स्क्वायर करके +1, इसमें फिर 101 का स्क्वायर करना था, फिर +1 करना था, ये उसका आंसर हो जाता। 3 क्वेश्चन यूं आ रहे थे कि EAT 20 और 1 21 और 5 26 इनका जोड़ दे दिया गया था। तो वर्ड बताना था हमने TEA कि इसमें कितने वर्ड आएंगे, मतलब इसका आंसर क्या होगा। उस तरीके से और भी क्वेश्चन थे कि कोई भी वर्ड दे दिया ईट टाइप में कि उसके जो सारे लेटर्स जोड़ा ना, तो उनमें कोई जोड़ 81 आ जाए, तो उससे तरीके से जो दूसरा एक बड़ा सा वर्ड दे दिया तो उसका जोड़ कितना होगा। 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के थे, बिल्कुल आसान। अल्फाबेटिकल वैल्यू थी, था A के बाद B आ रहा है, B के बाद C और D छोड़ के फिर इसकी अगली टर्म्स आ गई, इस टाइप की टर्म्स थी। एक क्वेश्चन था भाई 99 80 65 48, इसके बाद आने वाला नंबर क्या होगा, तो किसे में +19 +17 +15 इस टाइप से क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन यो पूछ रखा था कि प्राइम नंबर का फैक्टर दे दिया गया, एक पाई चार्ट था 2 3 4 5, फिर यो इस साइड वाला पाई चार्ट होगा खत्म, आगे दे दिया 5 7 9, तो इससे अगले वाली टर्म क्या होगी, वो 11 होगी। इस टाइप के दो क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन बता दिए, इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन बता दिए, जितना मेरा याद से पूरे बता रहा हूँ मैं, तार दी। इसके बाद देखो मैथ के क्वेश्चन 999 का स्क्वायर पूछ लिया गया था। एक टर्म और थी, ये नहीं बेरा कि 101 का स्क्वायर पूछा था या फिर 999 का तो स्क्वायर पूछा था। फिर प्रिंसिपल दे दिया गया था, फिर उसका मैं ब्याज बताना था, कितने टाइम पीरियड दे दिया गया था, रेट दे दी गई थी, बताओ। फिर एक क्वेश्चन में ये था, 2 क्वेश्चन हम था कि रेट सुधा, तो हमने पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया गया था, तो प्रिंसिपल बताना था। एक क्वेश्चन ये होता 3 साल का साधारण ब्याज की दृष्टि से पूरा का पूरा मूलधन ये बन जाता है, 4 साल में यो बन गया है, तो एक्चुअल में जो प्रिंसिपल था कितना,
तो पहला तो 1 साल का लगा दो, 3 और चौथा साल में कितने 1 साल का था, वो 1 साल का लगा दिया। फिर उसने 3 गुणा करो, 3 गुणा करो, और जो पहला जो वो जो अमाउंट था उसमें घटा दो, वो वैल्यू आ जाएगी। शायद उसका आंसर था 698 क्वेश्चन का आंसर। एक था भाई सिंपल इंटरेस्ट डिस्काउंट वाला आ रहा था कि कोई चीज 125 की है, अगर 20% डिस्काउंट दे देंगे तो वह कितना की जाएगी, ठीक है। दो क्वेश्चन थे प्रॉफिट और लॉस के, कि कोई चीज इतना में खरीदी, इतने में बेच दी, तो उसने कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। एक क्वेश्चन आ रहा था कि जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर अगर आप जोड़ देंगे तो उनको जोड़ कितना हो जाएगा। पहला 5 प्राइम नंबर 2 हो गयो, 3 हो गयो, 5 हो गयो, 7 हो गयो, और इसके बाद 2 3 5 7 11 ये जोड़ देंगे तो इनको कितनों टोटल हमारे पास मतलब वैल्यू आ जाएगी। वह वैल्यू पूछ रखी थी। पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन ये बता दिए हैं, 10 रीजनिंग के हो गए, 10 इंग्लिश के हो गए। अबाउट जीएस जीके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन। लोकसभा की सीट पूछ रखी थी कि कितनी लोकसभा की सीट आ रही, तो आगे आने वाले क्वेश्चन में राज्यसभा की सीट भी पूछी जा सकता है, लोकसभा को स्पीकर भी पूछो जा सकता है, राज्यसभा को स्पीकर भी पूछो जा सकता है, पहलो स्पीकर भी पूछो जा सकता है, ई वालो स्पीकर भी पूछो जा सकता है। तो अपना भाई रट्टा मार लियो। पीएम से प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। पॉलिटी ज्यादा आ रही है तो पॉलिटी ज्यादा कवर करो। ज्योग्राफी का मतलब स्टैटिक क्वेश्चन था, कोई चीज बूझ लिखी हो कि गुरु शिखर किससे, इस टाइप की जो चीज है। राजस्थान से भी रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन थे कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये उधमपुर था, जोधपुर था, इस टाइप के 2 से 3 ऑप्शन और थे। तो ये ज्योग्राफी का था। राजस्थान का जो पीएम था पहला के था, उसका नाम बताओ, तो उसका ईब का पीएम का बारे में पूछ ले, या फिर कोई पीएम जो सीएम राजस्थान को सीएम कौन है, तो सीएम के आगे न्यू भी पूछ गया कि कौन सो सीएम पीएम बने हो। तो इस टाइप की चीज बूझ सके हैं। तो जीएस ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन देखो, जो इक्विवेलेंट रैंक नहीं है कि कोई कमांडर दे दिया, लेफ्टिनेंट दे दिया, मेजर जनरल दे दिया, सूबेदार दे दिया, एयर चीफ मार्शल दे दिया, इस तरीके से रैंक कौन सी रैंक किसके बराबर है। एक था क्यू वारंटो एक्ट का बारे में था क्वेश्चन, नायब सूबेदार के बराबर कौन सी रैंक है, कमांडर है, एयर चीफ मार्शल है। फिर 2 से 3 ये पूछ रखी थी कि CAS हो गया, कमांडर एयर फील्ड, इस टाइप की जो चीज हैं, जो एयरफोर्स वाला का जो मेन जानी जाया कर उनके द्वारा वे चीज पूछ रखी थी। देखो 1 से 2 क्वेश्चन हम तो देखो सबका डाउट्स है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए। ट्रेड रिलेटेड हो गए, GSG के क्वेश्चन हो गए, साथ के साथ मैथ का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया। तो बढ़िया डाल अपनी तैयारी करो, कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़िया डाल एग्जाम ने क्रैक कर लोगा, ठीक है। और इस वीडियो ने सब की तरह शेयर कर दो ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश की, रीजनिंग की, या फिर तो न्यू बेरा पढ़ जाए भाई। ग्रुप C का में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के फ्रेम में आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो नीचे राम राम लिख दो, ठीक है। बाय सभी को।